क्या आप भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की, कहीं घूमने की, और खास तौर पे आप बिहार से हैं और सोच रहे हैं कि न्यू ईयर में क्यों ना हम नेपाल चले जाएं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जाएं और क्या क्या सुविधाएं हैं अगर हम जाते हैं नेपाल। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। अभी देखिए ठंड का समय भी है और ठंड के समय में लोग यही कोशिश करते हैं कि हम अपने वाहन से ना जाएं, क्योंकि कोशिश करें कि हम पब्लिक व्हीकल से जाएं और थोड़ा सा धीरे करके ही जाएं, दिन दिन में जाएं। और ऐसे में कई सारी चीज़ें जो हैं आपके माइंड में आ रही होंगी कि आखिर हम कैसे जाएं, बिहार से हैं और आपको जाना है अगर काठमांडू या फिर नेपाल में कहीं भी जाना है घूमने के लिए, तो कैसे जाएं, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या न्यू ईयर में हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर आपके माइंड में ज़रूर डाउट आता होगा। लेकिन अब इन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अब एक नई बस सेवा शुरू होने वाली है जो कि पटना से काठमांडू तक जाएगी। यानी न्यू ईयर में नया बस आने वाला है जिसके तहत आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और बस सेवा में आराम से बैठ के आनंद लेते हुए आप एंजॉय करते हुए काठमांडू जाइए, वहां पे न्यू ईयर मनाइए, पिकनिक मनाइए, उसके बाद वापस बिहार आ जाइए। और इसके लिए बस सेवा शुरू होने वाली है। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। नए साल में पटना से काठमांडू और जनकपुर की बस सेवा फिर से शुरू होगी। इसके लिए ऐसे ऑपरेटर की तलाश की जा रही है जो भारत और नेपाल सरकार के बीच बनी सहमति के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा कर सके। 2019 में भारत और नेपाल सरकार के बीच अंतर्देशीय बस सेवा चलाने पर बनी सहमति के बाद भारत नेपाल मैत्री बस सेवा शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत पटना से काठमांडू और जनकपुर के लिए बस सेवा शुरू हुई थी। दोनों शहरों के लिए पटना से दो बसें चलती थीं। इनमें दोनों शहरों के लिए पटना से एक बसें भारतीय ऑपरेटर, जबकि काठमांडू और जनकपुर से पटना के लिए एक बसें नेपाली ऑपरेटर द्वारा चलाई जाती थी। वहीं आपको बता दें कि नेपाली ऑपरेटर द्वारा शुरू बस सेवा इन दिनों भी जारी है, लेकिन भारतीय ऑपरेटर द्वारा शुरू की गई बस सेवा लगभग 6 महीने से बंद है। इसकी वजह यहाँ है कि ऑपरेटर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड समाप्त हो जाना है। बीएसआरटीसी ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा शुरू करने के लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर प्राइवेट ऑपरेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इस वर्ष की शुरुआत में इसकी अवधि समाप्त हो गई। क्योंकि जब टेंडर निकाला गया था, जो शर्त थी कि बस सेवा शुरू करने के लिए ऑपरेटर के पास नई बस होना जरूरी है। क्योंकि 5 साल चलने के कारण सेवा दे रहे भारतीय ऑपरेटर की बस पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसके कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल नहीं हो सका। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के अंतर्गत पटना से काठमांडू जाने में 20 घंटे और जनकपुर जाने में 6 घंटे लगते हैं। बस 44 सीटर है, लेकिन इसमें केवल बैठने की व्यवस्था है। बस का काठमांडू तक का किराया 1250 रुपए और जनकपुर तक का 375 रुपए है। तो ये किराए की बात है। तो देखिए किराया इतना है और इसी किराए के तहत आप घूम सकते हैं। यानी 1250 रुपए अगर आप देते हैं तो आप यहाँ से सीधे काठमांडू चले जाएंगे, वहाँ पे मस्त पिकनिक वगैरह मनाएंगे। उसके बाद अगेन आप टिकट कटवा के वापस पटना भी आ सकते हैं। और अगर आप जनकपुर जाना चाहते हैं, जनकपुर में माता सीता का दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 375 रुपए देने हैं और इससे आप टिकट खरीद सकते हैं। और टिकट खरीदने के बाद इस बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं और जाके घूम फिर के वापस फिर आ सकते हैं। तो देखिए ये सारी जो है टिकट के रेट हैं। इसके अलावा कैसे आप घूम सकते हैं और क्यों अभी तक बस सेवा एक तरीके से रोकी गई थी, ये भी हमने आपको बता दिया। रिन्यूअल क्यों नहीं हो पाया था, इसका भी रीजन बता दिया। और अब एक नया बस जो है वो शुरू होने वाला है नए साल में। तो नए साल में नए बस में जाके घूमिए और बताइएगा जरूर कहाँ जा रहे हैं आप नेपाल में, कमेंट सेक्शन में। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फोर नेशन। धन्यवाद।